of matrix A using elementary transparency. ओके हाँ, वन मोर थिंग, आपको रो करोगे नहीं तो कलम करोगे, एक स्टेप में रो एक स्टेप में कलम नहीं होगा। ओके, सेकंड ये है कि हम जैसे चेंज करते हैं ना, ऐसे रो वन चेंजेस रो वन माइनस टू रो टू प्लस थ्री रो थ्री। ओके, हम रो वन का कोएफिशिएंट को कभी भी वन से हम अलग ले नहीं पाएंगे, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं। आपका सपोज इसमें आप 2 मल्टीप्लाई करना चाहोगे, ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा इस साइड में भी 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये उधर ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है। जो करोगे दोनों साइड में एक साथ, मतलब दोनों मैट्रिक्स में ऐसा करोगे। देखते 5 9 4 10 2 3 6 7। इसको इक्विवेलेंट किसके साथ करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0। 1। जो भी कुछ करोगे आप दोनों साइड में करोगे, ठीक है ना। सपोज इसमें सर मैंने मेरे 2 सेकंड डिवाइस को अंदर लो ना, हाँ सेकंड डिवाइस को अंदर लो ना सर। सेकंड डिवाइस कौन सा है? सर लिया आपने। ये लिए। आ, जो भी कुछ करोगे दोनों, सपोज इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई किया ना, इस साइड में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने 1/3 किया तो इस साइड में भी 1/3 करेंगे, ऐसे करना है। अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि 0 0 लाने के लिए, तो मैं सीधा कर सकता हूँ ना, रो 2 माइनस रो 1 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा रो 2 चेंज रो 2 आज रो 2 माइनस रो 1, तो ये होगा 5 9 4। सर 2 टाइम्स रो 1 आएगा। हाँ सॉरी, ये 0, ये माइनस 16 16, माइनस 8 होगा तो -5। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? अच्छा, इसमें भी एक 0 ला सकते हैं, कर देता हूँ। रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस रो 1, तो क्या होगा 1 2 माइनस 0। 2 हाँ 0। सर -2। सर मतलब इसमें हम कैसा भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई ये नहीं। तो इस साइड में भी ऐसे ही होगा, क्या होगा 1 0 0 रो 2, ये होगा -2 1 0, ये -1 0 1, करेक्ट। यस सर। ओके, इसमें इसको 0 लाना है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड। मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकते हैं। यस सर। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, बाद में देखते हैं। 5 हाँ सर। करके इसको फिर 0 ले आएंगे। हाँ ठीक सर। है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5, ये कितना होगा -10 -10, 0। ये 0, ये भी इस साइड में
5 मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर, -505। 5 करेक्ट। यस सर। ओके, अब करेंगे रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस रो 1। अच्छा, ये फिर 0 हट जाएगा। हाँ सर। हम्म, ठीक है। अच्छा, इधर मेरा एक्चुअली इधर मुझे 0 नहीं चाहिए था ना, इधर 1 चाहिए था। हाँ सर। हाँ सर। इधर 0 का कोई मतलब नहीं, 0 नहीं चाहिए था। अच्छा, अभी कर सकते हैं ना? हम्म अभी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो क्या होगा? 5 9 4 0 -16 -5, ये हो जाएगा 0 0 -19 -19 -4। -4। अच्छा, तो इस साइड में क्या होगा? 1 0 0 -2 1 0 -6 -6 0 and 0 5। 5। हाँ सर। ओके, इसमें 1 चाहिए ना, ये हाँ माइनस सर। कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ सर। फिर करेंगे रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस रो 2। ये कितना होगा? -3 होगा सर। -3 -3। 4 -5 4 1। -5 1। आ रहा है, आ रहा है। ये क्या होगा? हम क्या किए? रो 3 माइनस ये 2 1 -2 -4 -4 0 1 -0 -1 0 0 0 5। 5। 0 हाँ 0 सर। ओके, अभी इसका 3 टाइम्स माइनस कर सकते हैं ताकि ये 0 हो जाए। हाँ सर। हाँ सर। बट यहाँ पे कितना चाहिए? 1 1 1 चाहिए। नहीं, इसमें पहले 1 लाते। ये क्या करेंगे? +5 टाइम्स, सॉरी -5 टाइम्स कर देता हूँ। हाँ सर, कर सकते हैं। रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस 5 5 टाइम्स रो टाइम्स 3। ऑफ रो 3। वो ये कितना होगा? -1 -1 -3, ये होगा 4। इसका कितना? -5 -5 -10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कर देते हैं। रो 1 चेंजेस रो 1 +3 टाइम्स ऑफ रो 2, साथ में कर रो 3। तो ये क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। हाँ सर, फर्स्ट वाला 5 ही रहेगा, सेकंड वाला 7 7 होगा। वो 7। हाँ सर, वो 7। वो दोनों करो। क्या कर रहे हैं? रो 2 -5 टाइम्स ऑफ रो 3 रो। अच्छा, पहले रो 1 +3 टाइम्स ऑफ रो 3 क्या? 3 टाइम्स ऑफ रो 3 कितना होगा?
-11 -11 3 times of row 3 -3 15 -5 no sorry sir 15 and then row 2 changes row 2 -5 times of row 3 -5 times +18 +7 नहीं 6 6 होगा sir -15 करेक्ट सर 25 होगा ना 5 टाइम्स हाँ हाँ 25 ओके इधर मुझे 1 लाना है तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ दी साइड्स चलेगा हाँ सर तो क्या होगा -18 -6 +25 0 1 और 10 +10 हाँ करेक्ट यस सर अब क्या करेंगे इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये 0 होगा हाँ सर हाँ सर 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो रो 2 नो रो 3 चेंजेस रो 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 सर पर उधर नहीं नहीं ठीक 31 है है इसको तो बाद में हम कॉमन ले लेंगे ना क्या ठीक है प्रॉब्लम है ठीक है तो 5 0 7 0 1 10 0 0 0 कितना 31 हुआ 31 अभी इधर 0 लाना है हाँ सर वो 7 तो और 10 को इसको 0 ये करके 31 करके 10 टाइम्स करेंगे तो 0 हो जाएगा ये क्या हुआ नहीं नहीं सर रो 3 चेंज रो 3 changes रो 3 plus 3 times of रो 2 3 times माइ 54 50 करेक्ट ना सर नो नो -58 है -58 इसका 3 टाइम्स -19 हाँ हाँ सर सर इसका 3 टाइम्स 80 80 31 कॉमन ले लेंगे हाँ सर मतलब हाँ डिवाइड सर कर दो बोथ दी साइड्स बाय 31 ये हो जाएगा 1 हाँ सर अब इसका 10 टाइम्स माइनस करो हाँ इसका सर 10 टाइम्स माइनस करो और इसका 7 टाइम्स माइनस करो रो 1 changes रो 1 minus 7 times of रो 3 हाँ सर no 5 हाँ 7 times of रो 3 और रो 2 changes रो 2 minus 10 times of रो 1 रो 3 हाँ सर सर हम्म सर हम लोग बस एक रो से कैसे कॉमन ले रहे मैट्रिक्स है ना हाँ नहीं ये मैंने वही बताया ना मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे वही करस्पॉन्डिंग अच्छा अच्छा ओके ठीक है ये वो रूल नहीं लगेगा बट हम जब मैट्रिक्स पूरा बना देंगे ना फिर कॉमन ले सकते हैं टोटल से यस सर अभी ये क्या होगा 5 ही रहेगा 5 सर 0 0 हाँ सर 0 1 0 0 0 0 1 हाँ सर इसमें क्या मिला -11 प्लस 58 into 7 by 11 करेक्ट ना नहीं 31 31 हाँ सर करेक्ट ना तो 31 Yes, sir. into 11 कितना
341 क्योंकि 310 प्लस 31 करेंगे 341 और 58 into 7 350 56 406 406 हाँ सर कितना हुआ 67 नो 59 65 सॉरी सर हाँ 65 ना 65 हाँ सर करेक्ट Yes, sir. देन -3 प्लस हो जाएगा 19 into 7 कितना 133 133 upon 31 हाँ सर बराबर वो 93 हो जाए ये 93 ये 43 40 होगा हाँ सर 40 by 30 देन 50 minus 560 by 31 करेक्ट हाँ सर तो 31 into 15 465 300 बना सर हाँ Minus 95 by 31. minus 95 हाँ sir. okay then row 2 changes row 2 minus 10 times of row 2 row 2 मतलब minus 18 then plus 580 by 31 correct हाँ सर 18 into 31 54 62 है ना minus 628 plus 580 48 yes or no हाँ sir 48. 48 by minus 48 48 by 31. then minus 6 सर वो 558 होगा ना 1831 सर 18 into 31 नहीं ये R2 minus 10 times of R3 ना नहीं सर वो सॉल्व करते टाइम डिनोमिनेटर में अच्छा 31 into 18 558 होगा 31 into 8 30 अच्छा okay 18 into हाँ sir 1 558 होगा. 558 हाँ सर हाँ sir. okay 558 plus 80 मतलब minus 558 plus 580 कितना 22 हाँ सर 22 होगा -22 by 30 plus 22 ना हाँ सॉरी सर हाँ then minus 6 plus 190 by 31 तो ये 186 हाँ 4 सर करेक्ट Minus 4 होगा. Sorry हाँ प्लस 4. 4 हाँ प्लस हाँ सर then 25 into 31 मतलब plus 25 minus 80 by 31 25 into 31 सर 800 Sir हाँ 695. 6 Sorry minus 25 upon 31. 77 ना 775 Minus 25 upon 31. minus 25 upon 31 30. बाकी as it is अब डिवाइड कर देते 5 हाँ बोथ दी सर साइड्स कितना होगा 13 13 8 8 19 19 माइनस ये 1 ठीक है ना चेक करो ऐसा कुछ आया था हाँ sir. देखते हैं 30 ये 31 21 नहीं है ना हाँ सर 31 है वो हमें कुछ लास्ट टाइम हुआ था ना हाँ सर वो मिस्टेक किए थे हाँ 31 हुआ था तो 13 बाय ये सब 31 था लास्ट टाइम कुछ मिस्टेक चेक करो 13 8 minus 19 बराबर हाँ सर ये माइनस है देन 22 4 minus 25
करेक्ट, देन -58 -1980, करेक्ट। हाँ सर वही है। और आप ऐसे हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, बट मिक्स नहीं करना। लास्ट टाइम हम मिक्स कर दिए थे, एक बार रो किए थे, एक बार कॉलम किए थे, ऐसा। समझाइए। हाँ हाँ सर। सर। एक करोगे, बट छोटा कुछ देना चाहिए मतलब। सर 2/2 दे दो। ठीक है, 2/2 करते हैं। आप खुद दो। फाइंड आउट। ठीक है, करो। हाँ सर।
सर हो गया। वेरीफाइड, वेरीफाई किया है? नहीं सर, एक मिनट। फिर करो ना। आपका 2/2 का इनवर्स कैसे मिलता है? सर ए और डी को एक्सचेंज करेंगे और ये दोनों बी और सी इंटरचेंज का। होगा, हाँ सर, और 1 साइन 2 चेंज कर दोनों देंगे। में साइन चेंज होगा। +3 ये -6। होगा ये -6 होगा अपॉन डिटरमिनेंट 2 + 18 20। हाँ सर। ओके, तो ये रहेगा, नहीं तो आपका आंसर होगा 1/20 3/20 -6/20 करो कि -3/10 करो, 2/20 की 1/10। हाँ ठीक सर, है, यही है। मिला बाकी सबको? मतलब यस। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो हाँ पहले सर। मिला, सर किसी को ये नहीं बोर्ड में मिला? यूज होता है क्या? हाँ, बोर्ड में यूज होता है सिर्फ? क्या नहीं, हाँ, क्या नहीं यूज हो रहा है? सर बोर्ड में यूज होता है क्या? हाँ हाँ, ये बोर्ड बोर्ड के लिए, और इसमें तो नहीं पूछता है ना, मतलब जे में क्यों पूछेगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? कौन सा मेथड कर रहे हो उनको थोड़ी पता है। किसी को नहीं मिला तो बताओ। मिला? यस सर। यस सर। चलो, तो लास्ट टाइम क्या किए थे? A inverse is the adjoint of A upon determinant of A, that implies A multiply कर दो both the sides, A into A inverse is equal to A into adjoint of A upon determinant of A. A into A inverse होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। adjoint matrix is equal to A into adjoint of A upon determinant। ठीक है, तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो A into adjoint of A is equal to pi into A determinant। So if A be a matrix of order n, तो अर्जेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट कितना होगा? और आपको लास्ट टाइम से बताया था, ए बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। if A be a square matrix of order n, then अर्जेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है?
आंसर इन टर्म्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट के हिसाब से क्या होता है? कितना होगा? हम्म, सर डिटर्मिनेंट टू द पावर n। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n का और कुछ होगा तो बताओ। सर डेल्टा टू द पावर n माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू टू। हम्म, समझाइए। हाँ सर। सपोज ए द matrix of order square matrix of order 4, a determinant let us take 3, तो 2a determinant कितना होगा? बताया था। if a be a square matrix of order 4 and determinant of a equal to 3, then 2a determinant का वैल्यू कितना होगा? सर 2 टू द पावर 4 into 3। यस, क्योंकि 2a का मतलब क्या होगा? ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर। okay, let us take a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3, a4 b4 d4 c4 d4। ये आपका 4x4 मैट्रिक्स गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट दिया गया 3। व्हाट इज द 2a मैट्रिक्स? सर हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई। हर एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, बट बाद में जब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्या होगा? सर एक रो आप से 2, फिर दूसरे रो से 2। फर्स्ट रो से 2 कॉमन रखोगे, सेकंड रो से 2 कॉमन रखोगे, थर्ड रो से 2 कॉमन रखोगे, फोर्थ रो 2 से to the 2 power कॉमन 4। रखोगे, तो 2⁴ आ जाता है। बाकी आपका डिटर्मिनेंट, इसका ही डिटर्मिनेंट बच जाता है। Yes, sir.
तो ये हो जाता है 2⁴ into 3 जो मैंने दिया था आपका। इफ तो वो टाइम पर भी नोट कराया था, ये सर दिया था। दिया था ना। हाँ सर, नोट करा के दिया। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and determinant of A is equal to lambda, then k a का determinant, then determinant of k a क्या होगा? k to the power n है lambda। k to the power n into lambda, वही यूज करेंगे। तो ये होगा a डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो अभी ये मैंने करवाया था ना, अभी इसको इधर आ जाए। हमारे पास ये रिजल्ट है, a into हाँ सर, adjacent of a is equal to I into determinant of a। इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बोथ द साइड्स, टेक डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स। ठीक है, मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हाँ सर, तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट। इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ आई ए, ये डिटर्मिनेंट ए ही होगा लेटेस्ट टेक वैल्यू के, तो आई इंटू के का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सर, के ही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ i into determinant of k। आई इंटू के का डिटर्मिनेंट क्या होगा? So determinant of i into determinant of k। नहीं, वो डिटर्मिनेंट स्केलर में क्यों होगा? स्केलर में होता तो फिर ऐसे कैसे हो गया? हाँ आप हाँ इधर तो लिख सकते थे ना डिटर्मिनेंट ऑफ के इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ सर। ये जो मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट बी, वो दो मैट्रिक्स के लिए होता है, स्केलर के लिए नहीं होता है ना। हाँ सर। तो ये मैट्रिक्स, ये स्केलर, तो आई के का डिटर्मिनेंट कितना होगा? सपोज आई द 3 by 3 मैट्रिक्स, हाँ, तो 4A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 4I मैट्रिक्स का 4I कितना होगा? सर जो i3 का होगा उसका। सर, इसका 4 to the डिटर्मिनेंट कितना power होगा? 3 into I। 4I का डिटर्मिनेंट हाँ सर। कितना आ रहा है? 4 to the power 3। 4 to the power 3। 4 पावर 3 इंटू आई का डिटर्मिनेंट, I आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। Yes sir, 1। हाँ, तो के क्यों होगा? आई इंटू के का डिटर्मिनेंट के क्यों होगा? सर k cube। कितना होगा? k cube K to into the power determinant n। of i। K to के the power पावर n। एन, क्योंकि दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हाँ यहाँ सर। पे मैट्रिक्स ऑफ हाँ ऑर्डर yes sir, yes। था, तो 3 बार 4 बाहर आ गया, इसमें n टाइम्स के बाहर आ जाएगा। ये फॉलो दिस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ k इक्वल टू k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। where k belongs to any real number, so determinant of I into k, I the matrix, k is the scalar, तो क्या होगा? k power n into determinant of I, which is the k power n into आइडेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, तो k पावर n होगा। समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको फॉलो करो।
तो अभी क्या लिखेंगे? तो आई इंटू के का डिटर्मिनेंट, आई इंटू के इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो हाँ ये केस में सर। क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, I। इसका वैल्यू 1 होता है, तो ए डिटर्मिनेंट टू द पावर एन। ठीक है, हाँ सर। तो डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर है ना, हाँ सर। हाँ एक सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। दैट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जेंट ऑफ ए क्या मिला? n माइनस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द डिटर्मिनेंट पावर ऑफ ए एन। टू द पावर एन माइनस, दिस इज द रिजल्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ सर। यस सर। इसको नोट करो फिर। सर मैंने तो दूसरा यूज किया। क्या यूज किया? सर वो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब वो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट होता है ना सर। हम्म, तो आपने दिया था कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर 3/3 के लिए, तो 4/3 4 के लिए वो डेल्टा क्यूब हो जाएगा, इसलिए n हाँ माइनस 1। हाँ चलो, सर ऊपर भी दिखाएंगे? और तो कुछ नहीं है। अच्छा। क्या आप कुछ लिखे थे क्या? इज सर टॉकिंग मतलब? नहीं सर, तो मुझे लगा था आप बात नहीं कर रहे थे कुछ समय के लिए, इसलिए मुझे लगा कि आप बात कर रहे हैं नहीं। आपका अब मुझे बताओ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ, क्योंकि इनवर्स आ रहा है। देन ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? इसमें भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दो, दैट विल बी मोर बेटर। एक बार ऊपर दिखा देंगे वापस।
इज इट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए? सर ऐसा थोड़ी होता और क्या होगा? सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। हाँ सर इक्वल Okay. और नहीं, एक्चुअली ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं होगा। यस सर। ए इनवर्स क्या होता है? ऐसा नहीं कि ये रियल जैसा हो गया, मतलब वो बाई चांस ऐसे हो गया। आया सर इनवर्स क्या होता एडजॉइंट है? ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। अब इसका दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। हाँ सर। ये तो स्केलर ना, यस सर 1 by ऊपर आपका मैट्रिक्स है, नीचे आपका स्केलर, मतलब ये स्केलर ईच एंड एवरी टर्म में डिवाइड हुआ है। हाँ सर। अब जब उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो स्केलर कितने बार बाहर आएगा? सर एन टाइम्स। सर n n टाइम्स टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 1 upon determinant of a to the power n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट अर्जेंट ऑफ, adjoint of a। जो ऑलरेडी हम निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जेंट ऑफ ए निकाले ना अभी। हाँ सर। डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n 1 अपॉन, समझा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस, तो ये रियल जैसा हो गया, बट ऐसा नहीं कि मतलब रियल जैसा हम हमेशा यूज करेंगे, तो ये बाई चांस हो गया। यस सर। अब मुझे बताओ, अर्जेंट ऑफ अर्जेंट ए विद द स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अर्जेंट ऑफ अर्जेंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? इसका डिटर्मिनेंट जैसे अर्जेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हुआ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस 1, इसका ऐसे क्या होगा?
Sir, हम्म, the determinant of a to the power n plus 1. ओके और कुछ? No, sir. बोथ रहा हूँ। यूज कंसेप्ट को यूज करो ना। Sir, बताओ। the determinant of a to the power n minus 1 का square. यही बोल रहे हो? Yes, sir. यस, वेरी गुड। आजकल तुम पढ़ाई कर रहे हो। आप अर्जेंट ऑफ ए को बी मान लेता हूं, ये तो एक मैट्रिक्स ना। Yes, sir. Yes, sir. लेट अर्जेंट ऑफ ए को मैंने मैट्रिक्स बी मान लिया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया? Determinant of adjoint of B. अर्जेंट ऑफ बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जेंट ऑफ बी क्या होगा? Determinant of B to the power n minus. डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू दी पावर n माइनस 1। अब बी की जगह फिर लिख दो अर्जेंट ऑफ ए Yes. टू दी पावर अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट A टू दी पावर a to the n power n. माइनस 1। अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? A to the power. Determinant of a डिटर्मिनेंट to टू the दी पावर n माइनस 1, इसका पावर n माइनस 1 फिर हो गया। मतलब क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पावर का पावर, तो विच इज ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस 1 का। समझा? हाँ सर। Yes, sir. ऐसे 3 बार होगा तो हम Sir, यहाँ पे cube 2 होगा। बार क्यूब देते हैं। होगा सर। सर क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जेंट ऑफ ए क्या होगा? यस, है ना? Yes, sir. हाँ सर। अब मैं इसको ये ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, तो ये होगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ सी टू दी पावर n माइनस 1। तो सी की जगह फिर लिखेंगे अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस 1, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस 1 का स्क्वायर टू दी पावर n n minus माइनस 1, तो ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस 1 का क्यूब। समझा? हाँ सर।
तो 2 बार करेंगे तो स्क्वायर होगा, एक बार करेंगे तो ये आपका वही फॉर्मूला है, एक बार कर रहे तो पावर 1 n-1, 2 बार कर रहे तो a डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 का स्क्वायर, देन क्यूब, देन पावर 4 ऐसे। अब मुझे बताओ अर्जेंट ऑफ अर्जेंट है कितना होगा? इज व्हाट, इसका डिटर्मिनेंट नहीं, अर्जेंट ऑफ अर्जेंट है, मतलब वही कंडीशन, ए द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। Sir, हम्म, determinant of A upon determinant of adjoint of A. नहीं अर्जेंट में नहीं बताएंगे, Sir, तो सिर्फ ए डिटर्मिनेंट ए के हिसाब से बताएंगे। Your answer in terms of A determinant and A. और कुछ?
ये बताओ ये कैसे मिला पठान? सर बोलो। सर वो एडजेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए किया था ना सर, हम्म वो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रेस टू एन जो रहता है ना। उसको यूज किए। यस सर, वहाँ वो उसको यूज कर। ओके, समझा कुछ? हमें मिला था कि a इंटू अर्जेंट ऑफ ए क्या मिला था? a डिटर्मिनेंट इंटू आई था ना। सर हाँ a इंटू हाँ अर्जेंट ऑफ सर। ए इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो अभी वही चीज यूज करो, रिप्लेस a आज अर्जेंट ऑफ ए, तो क्या होगा? अर्जेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए बिकम अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट into I. So what I did, I replace A as अर्जेंट ऑफ A, करेक्ट? A की जगह अर्जेंट ऑफ A डाल दिया। अच्छा, अर्जेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या था? A डिटर्मिनेंट टू दी पावर n-1 into I। ठीक है, हाँ सर। फिर और एक A मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई A बोथ दी साइड्स। फिर A इंटू अर्जेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? A इंटू अर्जेंट ऑफ A क्या होगा? A डिटर्मिनेंट इंटू I हाँ सर। इंटू अर्जेंट ऑफ A became, ये तो स्केलर, यस। डिटर्मिनेंट का पावर n-1, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना, ये स्केलर, तो यू कैन टेक एनीवेयर, इसका ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी a इंटू आई कितना होगा? a इंटू आई मैट्रिक्स क्या होगा? ए a होगा। ये मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ये स्केलर i इंटू अर्जेंट ऑफ a, सर एडजॉइंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट टू दी पावर n-1 अपॉन a डिटर्मिनेंट। एक a डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो स्केलर, तो इट इज लाइक k पावर n-1, एक कैंसिल होगा तो क्या बचा? a डिटर्मिनेंट टू दी पावर n-2 इंटू, समझाइए? हाँ सर। दिस इज द करेक्ट वन। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? आप यस इसको सर। बैक करोगे तो बाकी सब मिल जाएगा, ये दोनों को बैक करोगे तो बाकी सब मिलता है, बट आप याद रख पाओगे तो थोड़ा मतलब इजी ये होगा, फास्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, समझाइए? हाँ सर समझा। हाँ सर। ओके, इसको नोट कर लो। ये हो चुका है, थर्ड वन कर चुके हैं ना कि नहीं?
नहीं सर, वो करना है। Done. Yes, sir. No, sir, 1 minute. Done, sir.
ओके प्रॉपर्टीज ये सब रिजल्ट था, प्रॉपर्टीज में डालना है तो डाल सकते हो। अच्छा, एडजेंट ऑफ एवरी को क्या लिख सकते हो? एडजेंट में हम ट्रांसपोज यूज कर रहे हैं, कोफैक्टर करके ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, हाँ सर। तो इसमें वही ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज लगेगा। जैसे AB का ट्रांसपोज क्या होता था? AB का ए ट्रांसपोज क्या? ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ना, नहीं, A प्लस बी ट्रांसपोज में A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता था। सर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होगा। यस, हाँ सर। उल्टा था, ये B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज था, तो इसमें होगा एडजेंट ऑफ बी इंटू बी एडजेंट इंटू अर्जेंट ऑफ, रिवर्स में चलेगा। हाँ अर्जेंट सर। ऑफ ABC with the adjacent of C into adjacent of B into adjacent of, यस तो आपका A इनवर्स ये मैट्रिक्स adjacent of A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ये तो स्केलर, ये आपका मैट्रिक्स। यस तो स्केलर के साथ तो कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये क्या होता है, सीधा सीधा आपका इनवर्स जो होता है ना, इसके साथ वो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। ये अर्जेंट जैसे फंक्शन करता है ना, इनवर्स उसी हिसाब से होता है, क्योंकि स्केलर का तो कुछ काम नहीं है, तो मतलब रियल नंबर कहीं पे हाँ भी सर। मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब AB का आप इनवर्स निकालोगे, क्या होगा? इट इज B इनवर्स A इनवर्स होगा, A इनवर्स B इनवर्स नहीं होता है। सिमिलरली ABC का इनवर्स निकालोगे, इट इज C इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। A इनवर्स का ट्रांसपोज आप इनवर्स ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब यू कैन राइट A ट्रांसपोज का इनवर्स, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज इनवर्स तो नहीं मिलता है। ठीक है, एंड A inverse power n also you can interchange, A raised to n to the power minus। ओके, अच्छा मुझे बताओ K स्केलर होगा तो K A का इनवर्स क्या होगा? के इनटू ए इनवर्स। K into A inverse, is it? सर ए इनवर्स बाय के हाँ सर, ए इनवर्स बाय के। K into A inverse का मतलब क्या होगा? अर्जेंट ऑफ KA, K स्केलर है, अर्जेंट ऑफ K अपॉन KA का डिटरमिनेंट है ना,
आपका ए इनवर्स क्या Yes. होता है? अर्जेंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। तो अर्जेंट ऑफ के, सॉरी, के का इनवर्स क्या होगा? अर्जेंट ऑफ के अपॉन के का डिटरमिनेंट। के इज द स्केलर। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो कैन आई राइट के इनटू अर्जेंट ऑफ ए? Yes, sir. अर्जेंट ऑफ के हमें के इंटू ए डिटर्मिनेंट, सॉरी ए मैट्रिक्स, वो क्या होता है? के मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हाँ सर। तो के का अर्जेंट मतलब ए, के इंटू अर्जेंट ऑफ ए अपन के का डिटर्मिनेंट कितना होता है? k to the power n into determinant of a. डिटरमिनेंट तो ये कितना आ गया? अर्जेंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स 1 अपॉन के पर n माइनस 1 इंटू ए इनवर्स। कुछ गलत हो रहा है क्या? हम्म। एक मिनट है। सब एक ए मैट्रिक्स रखो 2 by 2 का। ठीक है। सर, हम लोग जब के मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो उसका एडजॉइंट निकालने अलग होगा ना? तो हाँ, मैं वही चेक कर रहा हूँ। इज इट के इंटू अर्जेंट ऑफ ए होगा कि के पावर -1? सर अलग होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ। अर्जेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या था? नहीं, हम क्या लिखे थे? अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। एक मिनट। अर्जेंट ऑफ के क्या लिख सकते हैं? 2k 3k 1k 4k। के ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए क्या होगा? के डिटरमिनेंट इंटू आई, है ना? हाँ सर। के ए का इनवर्स, के का इनवर्स मतलब के पावर n इंटू ए इनवर्स। ठीक है, इसमें एक 2 मल्टीप्लाई करो तो 2a क्या होगा? 4 6 2 8, करेक्ट ना? सर यस सर। अच्छा, तो 2a का इनवर्स कितना होगा? 8 माइनस 2 6। 8 4 माइनस 6 2 माइनस 2, है ना? हाँ सर। अपॉन 32 माइनस 12 20। और इसका कितना? 8
-3 -2 5। आएगा ना 8 के रो में। 8 आएगा ना, फिर नहीं 8 के ठीक बराबर ना, 20 था, क्या था ये -2 ना, 32 - 12 20 होगा। इसका ए डिटर्मिनेंट रहा आपका 5, 2a का इनवर्स मिल गया। अच्छा, अर्जेंट ऑफ के मतलब क्या होगा, मैं क्या पूछ रहा था, के ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाय के आप बोल रहे थे। ए इनवर्स कितना होगा, 2 4 नो 4 2 -3 -1 अपॉन तो अभी इसको इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, बहुत सेम है। नहीं यही यही बराबर है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, एक 2 डिवाइड कर देता हूँ, 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या रहेगा, 4 -3 -1 2 अपॉन 10। 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ ना, हाँ सर। और ये आपका कितना हो रहा है, ए इनवर्स बाय 2, दिस इज द ए इनवर्स। बट यहाँ पे मैट्रिक्स था 2/2 मैट्रिक्स। चलेगा, 3 मल्टीप्लाई होता तो सपोज 3a होता तो इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 कॉमन रखेंगे, नहीं बराबर है। तो के ए इनवर्स आपका क्या हो जाता है, एक्चुअली हम ए इनवर्स इंटू के इनवर्स भी मान के चलेंगे, जो प्रोडक्ट के जैसे ए बी का ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बट यहाँ पे के इनवर्स क्या हो जाएगा, के तो स्केलर, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/k, हाँ सर। तो इट इज ए इनवर्स अपॉन के, करेक्ट है। तो इफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, देन k a whole inverse you can write a inverse upon k। ठीक है, ये हाँ yes प्रॉपर्टीज sir, आप यूज कर सकते हैं, राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी। सर जो n है वो ऑर्डर है ना एक ही। हाँ, यहाँ पे ये कौन सा n के बात कर रहे हो, हाँ सर वो। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी एक्सपोनेंट हो सकता है, अच्छा। कुछ भी एक्सपोनेंट। वो कंफ्यूजन हो रहा है तो ऑर्डर का तो m बना दो, ठीक है, बट ओके इंटीजर सर। होना चाहिए।
If a raised to 4 is the null matrix, then prove that 1 minus 8 inverse is the 1 plus a square plus a cube. सर Yeah. सर वो ऊपर लिखा है सर फर्स्ट पॉइंट मिला? Yes or no? नो सर। आपको प्रूव करना है I minus a inverse is I plus a square plus a cube, and a for a raised to 4 null matrix. तो a raised to 5 क्या होगा? सर नल मैट्रिक्स। नॉन मैट्रिक्स होगा। a पर 100 क्या होगा? नॉन मैट्रिक्स। तो 4 ऑनवर्ड सब नॉन हो जाएगा। और टू प्रूव मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ। चलेगा? यस सर। यस मैंने दोनों साइड I माइनस ए
मल्टीप्लाई किया तो ये साइड में क्या होगा, ये कितना हो जाएगा। I तो आपको RHS को शो करना है कि आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो I प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू आई माइनस ए, आपको ये प्रूव करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करो आई इंटू आई, आई स्क्वायर आई स्क्वायर कितना होता है, I होगा आई 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 होगा। आई इंटू माइनस ए और माइनस ऑफ आई इंटू ए, आई इंटू ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स होता है ना, माइनस ए ए इंटू आई प्लस ए A प्लस ए माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर yes माइनस माइनस ए क्यूब प्लस ए ए क्यूब माइनस ए टू द पावर 4 ये नॉन मैट्रिक्स हाँ सर yes sir मिल हाँ गया। यार। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत रियल जैसा काम करता है, जैसे देखो तो आई प्लस ए, बट डोंट डू लाइक दिस। आप कंसेप्ट एक कंसेप्ट डाल सकते हो, बट सब्जेक्ट ही आएगा तो यू हैव टू डू लाइक दिस। हाँ, कंसेप्ट रियल का थोड़ा कंसेप्ट लगता है। कैन आई राइट आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, क्योंकि मैंने बताया था ना इसमें बाइनोमियल थ्योरम ही लगता है। yes sir कर सकता हूँ सर कैसे क्योंकि आई रेस टू 4 ऑनवर्ड्स ऑफ नॉन मैट्रिक्स हुआ ना, हाँ हाँ तो ये सब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ सर तो टुवर्ड्स इंफिनिट तक ले सकता हूँ। हाँ सर अब ये इसमें क्या लग जाएगा, जीपी जीपी सम ऑफ जीपी अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ए अपॉन इनवर्स जैसा दिखा। मतलब कंसेप्ट ये में डालोगे, ऐसा ये प्रूव नहीं करोगे, प्रूव करने के टाइम पर ऐसा करना पड़ेगा। इट इज हम बोलते रियल में 1/a इक्वल टू ए इनवर्स। 1 क्या होता yes है, sir मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना। हाँ सर yes sir अभी इसका आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये अपन जो भी मैट्रिक्स डाल दोगे वो उसका इनवर्स जैसा दिखेगा, yes क्योंकि आपका ये करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इनवर्स मैट्रिक्स मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ सर yes sir वो आई अपन ये होगा तो इतना होगा। आपका एक्चुअली आई अपॉन ए मैट्रिक्स नहीं होता है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, बट आई अपॉन ए आपको ए इनवर्स देगा ही देगा, क्योंकि ये दिखता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। एक्चुअली दिस इज नॉट yes sir करेक्ट, करेक्ट पार्ट इज तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। हम एक्चुअली ऐसे डिवाइड नहीं करते, इसलिए हम इसको ऐसे लिख नहीं पाते। यू गॉट माय पॉइंट। हमारे Yes, पास sir. ए इंटू बी है, बट हमारे पास ए बाई बी नहीं है, मैट्रिक्स ए अपॉन मैट्रिक्स बी नहीं है हमारे पास, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, तो इसलिए हम ऐसे फॉर्मेट में मैं लिख नहीं पाता हूँ। बट अल्टीमेटली मुझे ये दिखाई देता है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ये लिखना गलत है, ये लिखना राइट है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा रियल जैसा सोच के एक कंसेप्ट को आप डाल सकते हो, बट ये एक्चुअल उसका मेथड नहीं है। जैसे यहाँ पे रियल जैसा थोड़ा काम कर गया ना कि नहीं क्या,
ka⁻⁻1 रियल जैसा थोड़ा काम किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। हाँ, यहाँ पे रियल जैसा थोड़ा काम कर रहा है, बट आप लिखने के टाइम पर ये लिख नहीं पाओगे, ये लिखोगे तो ये गलत होता है, ठीक है। बट आपको रिजल्ट यूज करना है, थोड़ा रियल जैसा सोच के आप रिजल्ट यूज कर सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब। समझा? हाँ सर। अब करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज द orthogonal matrix. What is orthogonal matrix? फिर डेफिनेशन पर आगे हैं। What is orthogonal matrix? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A into A transpose is equal to I. A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A. Then matrix A is called orthogonal matrix. If A into A transpose is equal to identity matrix और A transpose into A, यहाँ पे कम्यूटेटिव होता है, then matrix A is called orthogonal matrix. ठीक है? So Yes, sir. if A be the orthogonal matrix, तो A ट्रांसपोज मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, तो डिटरमिनेंट में बोथ दी साइड से ले देता हूँ। A into A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? A into A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? AB का डिटरमिनेंट क्या होता है? determinant of A into Determinant determinant of of A transpose. हाँ डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ B, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। यस सर। I का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 1। A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? A ए determinant of A. हाँ sir. तो ये हो गया A डिटरमिनेंट into A डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, मींस A डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो A डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। ओके, प्लस 1 मत बोलना, इट इज नॉट मॉडुलस है, इधर प्लस 1 और माइनस। तो इफ इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस 1 होगा, नहीं तो माइनस 1 होगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जिसका वैल्यू प्लस 1 की माइनस 1 वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। समझा कि नहीं समझा? इफ ऑर्थोगोनल देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इधर प्लस 1 होगा, नहीं तो माइनस 1 होगा। रिवर्स वाला ट्रू नहीं होगा। मैं सपोज ऐसे लिख देता हूँ 2615, है ना, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? नहीं सॉरी 2315, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 1 1 आ 1 रहा है, हाँ बट ये ऑर्थोगोनल होगा ऐसा कुछ जरूर नहीं। ओके ओके
इसको ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2 5 1 1 3 3। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? 4 + 1 5 हो 4। गया। हाँ सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ही नहीं, हाँ सर, नहीं आएगा। ठीक है। तो जिसका डिटर्मिनेंट +1 और -1, that does not means that matrix will be orthogonal matrix. If orthogonal, then डिटर्मिनेंट +1 होगा, नहीं तो -1 होगा, ठीक है। यस सर। आई इंटू आई ट्रांसपोज क्या होता है? आई इंटू आई ट्रांसपोज आए। आई होगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, दैट रिमेन आई। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। ओके। अदर देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होगा जिसका ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा। इट इज एन hence I is an orthogonal matrix, okay, it is an example। ये नहीं कि हर ऑर्थोगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। if A be an orthogonal matrix, then A and B then AB BA। सर हमने मैट्रिक्स के टाइप पहले भी सीखे थे ना, ये और है क्या? हाँ, ये मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स में मैंने आधार रख के डिटर्मिनेंट पर गया था ना, हाँ सर। क्योंकि डिटर्मिनेंट सब यूज हुआ इनवर्स मैट्रिक्स में, फिर हम मैट्रिक्स पर आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट आपका खत्म हो गया, मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ है। मैंने मैट्रिक्स को हाफ में रख के गया था डिटर्मिनेंट को। हाँ सर, वो बोले। If A and B are orthogonal matrices, then AB, BA, A transpose, A inverse are also orthogonal matrices। ये प्रूव करो ना, AB होगा तो BA हो जाएगा। प्रूफ AB also orthogonal matrix, A transpose होगा तो A inverse होगा। सिमिलरली आप कर सकते हो, प्रूव करो। फर्स्ट प्रूफ AB is an orthogonal, A and B orthogonal दिया गया आपको, AB भी orthogonal होगा।
मिला? मिला किसी को? आपको प्रूव करना है कि ए बी जन ऑर्थोगोनल, कैसे पता चलेगा? सर AB सर अगर into ये AB transpose is equal to identity matrix. हाँ, You need to prove AB into AB transpose is the identity matrix. हाँ सर If you prove AB into A transpose is equal to identity matrix, then AB is an orthogonal. अच्छा, इससे पहले A and B orthogonal दिया गया है, इसका मतलब A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A. Okay. हाँ सर Similarly, B into B transpose is equal to I equal to B transpose into B. These two are given. आप इसको यूज करके ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज AB. AB का ट्रांसपोज कितना होता है? B transpose into A ये transpose. हाँ B transpose into A transpose. You know matrix multiplication is the associative. हाँ सर तो आप ऑर्डर चेंज मत करना, बट ब्रैकेट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. तो आई एम डूइंग दिस वन, A B B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. किसी का ऑर्डर मैंने चेंज नहीं किया, A देन B देन B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसमें ब्रैकेट यूज किया. हाँ ठीक है. सर आए B इंटू B ट्रांसपोज कितना होता है? I इंटू A ट्रांसपोज. A इंटू A ट्रांसपोज, सॉरी A इंटू I, A होगा. A इंटू A ट्रांसपोज, A इंटू A ट्रांसपोज I हो आ गया. गया. हाँ So AB into AB transpose equal to I. Like that, AB transpose into AB also you can prove that I. That's why सर हो गया. AB is an orthogonal. इसका कैसे करोगे? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या शो करना है? I होगा सर. I और होगा. शो भी करना है. Which is A transpose into A transpose का ट्रांसपोज. A होता होगा है. सर. हाँ ये सर होगा. I. हाँ सर हो गया. ये रिजल्ट के हिसाब से ये I हो गया, तो हो गया ये ऑर्थोगोनल. सिमिलरली A इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो. अच्छा, मैंने बताया कि ट्रांसपोज इनवर्स आपस में Change क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो हाँ जाता है. इंटरचेंज. दिस वन यू कैन राइट A इनवर्स इनटू A ट्रांसपोज का इनवर्स. ओके. हाँ सर. AB इनवर्स क्या लिखा था मैंने? B inverse into इनवर्स A है inverse. इनवर्स. तो इसको हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इनटू A का इनवर्स. हाँ सर हाँ, सर. बराबर है, हो गया. ये हो गया I का इनवर्स. I होगा. मिल गया. हाँ सर हो गया. तो ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये सब थोड़ा इसका जो प्रॉपर्टीज नोट्स ये सब याद रखना पड़ता है. ओके सर. ठीक है. होमवर्क लास्ट टाइम कुछ दिया था? सर डिटरमिनेंट का सब सॉल्व करो. मॉड्यूल चालू करने बोला. अभी आप मॉड्यूल मतलब स्टार्ट कर दो, जितना हो मतलब जितना ये तो हो जाएगा. डिटरमिनेंट तो पूरा करोगे, हाँ सर. मैट्रिसेस अप टू जितना मैंने पढ़ा है. ठीक है. ओके. ओके ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास इसको वाइंड अप करने में. सर उसके बाद में कौन से चालू करेंगे? आप लोग का दूसरे ट्रैक में क्या है? सर Phonics एक section में चल रहा है सर. फोनिक चल रहा है. सर सौरभ सर बीच में मतलब कुछ तो हो गया शायद. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा था. तो सौरभ सर का तो बीच में लेक्चर रोक दिया. और सर अनिल दत्त सर सिखा रहे अभी फोनिक सेक्शन.
अच्छा अच्छा, तो फंक्शन होता तो हम इन्वर्स कर सकते थे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो आपका वेक्टर करेंगे फिर, ओके सर। यस। वेक्टर एंड 3D, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir.